पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। चलिए आज हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मेड इज एग्जांपल्स ऑन हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं जिसके अंदर एग्जांपल लिए हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं अलग अलग केसेस से, तो वो मैंने आपको वहां पे समझाया हुआ है। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द लेक्चर एंड टुडे विल सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जांपल में जो आरएचएस पार्ट है वो है फंक्शन इट इज व्हाट 4x बाय वाई स्क्वायर माइनस 4y बाय एक्स स्क्वायर। ये मतलब हमारे जो केसेस है उसके अंदर मतलब पर्टिकुलरली फिट नहीं होता है, तो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर वैसे tan ऑफ x प्लस वाई है, हमने पहला जो फंक्शन देखा था एक्सपोनेंशियल था, दूसरा हमारा साइन कॉस वाला था, तीसरा x टू द पावर m y टू द पावर n। अगर वहां से सॉल्व नहीं हो रहा देन फंक्शन ऑफ ax प्लस by, या फिर जनरल केस से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल जो देख रहे हैं वो हम जनरल केस से भी सॉल्व करेंगे और फंक्शन ऑफ ax प्लस by से भी, और एक इसके लिए हम अलग एक केस यूज करने वाले हैं। ओके, सो उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको देखिए फंक्शन ऑफ x प्लस by दिख रहा है, इट इज log ऑफ x प्लस 2y tan ऑफ x प्लस y। दिस आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक्चुअली फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स वी आर हैविंग फॉर द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो वहां से मैंने लिए हुए। सो लेट्स प्रोसीड आवर एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर हैविंग एज हियर, solve del square z by del x square minus 4 del square z by del y square equals to 4x upon y square minus y by x square। तो पहला जॉब है कि आपको इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। उसके पहले हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म विल बी गिवन बाय डी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर है, इसलिए डी स्क्वायर माइनस 4 डी डैश स्क्वायर। यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर है, इसलिए डी डैश स्क्वायर, जेड कॉमन निकाल लिया। ओके, हम रिप्लेस करते हैं डेल बाय डेल एक्स को डी से और डेल बाय डेल वाई को डी डैश से। आपको पता ही होगा इक्वल्स टू दिस आरएचएस पार्ट। देन नाउ राइटिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन, फॉर दैट आई रिप्लेस द डी बाय एम एंड डी डैश बाय 1। तो हमको मिलेगा इट इज व्हाट एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 4 को यहाँ पे ला दिया आपने, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एम के वैल्यू हमको आ जाएंगे इट इज व्हाट प्लस माइनस 2। ओके, एक रूट रहेगा 2, एक रहेगा माइनस 2। सो रूट्स हमारे डिफरेंट है, इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज एक 2 और एक माइनस 2 है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, दैट विल बी गिवन बाय phi1 ऑफ y प्लस 2x पहले 2 के लिए, देन प्लस phi2 ऑफ y माइनस 2x नेक्स्ट 2 के लिए। ओके, माइनस 2 के लिए। तो यहाँ पे दोनों रूट्स डिफरेंट थे, तो इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना पड़ता है। नाउ मूविंग फॉर द पी आई विल बी गिवन बाय 1 अपॉन दैट फंक्शन ऑफ डी डैश इनटू दिस क्वांटिटी आरएचएस पार्ट। अब देखिए मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन ऑफ डी डैश है पहले टर्म पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एज वेल एज सेकंड टर्म पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक केस आपने देखी थी जहां पे आपने ये चीज देखा था कि पी आई जब हम निकालते हैं दैट विल बी ऑफ दिस टाइप 1 अपॉन फंक्शन ऑफ, मेरे पास होता है इट इज व्हाट डी एंड डी डैश, और यहाँ पे होता है एक्स टू द पावर एम एंड वाई टू द पावर एन। ओके, जिसमें यहाँ पे जो m और n है बोथ आर द पॉजिटिव इंटीजर्स मैं आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पे भी हम वही केस लगाने वाले हैं, मतलब यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपांशन करते हैं फंक्शन को, एक तो डी डैश बाय डी के फॉर्म में कन्वर्ट करके, नहीं तो अदरवाइज डी बाय डी डैश के फॉर्म में। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए आपको निगेटिव पावर ऑफ y दिखेगा बिकॉज इट इज y टू द पावर माइनस 2, जो इस केस को सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, वैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो इट इज विल बी व्हाट एक्स टू द पावर माइनस 2, मतलब अगेन इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस केस, बट स्टिल विल सॉल्व दिस एग्जांपल बाय दिस केस। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे आपको x का पावर कितना दिख रहा है, इट इज व्हाट 1, y का पावर 2 है। तो ओके, अगर मैं यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 1, और y और डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो अगर मुझे सेकंड डेरिवेटिव 0 मिल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं एक्सपांड करूंगा तो d में ऊपर रखूंगा और d डैश नीचे रखूंगा फिर। ओके, फॉर द फर्स्ट टर्म। वैसे अगर सेकंड टर्म में अगर मुझे एक्सपांड करना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ पे y आपको दिख रहा है तो y का पहला डेरिवेटिव हो जाएगा इट इज व्हाट 1, और सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अगर वो 0 हो रहा है इसलिए मैं उसमें d डैश को फिर ऊपर रखूंगा और d को नीचे रखूंगा, ऐसे हमको फिर एक्सपांड करना पड़ेगा एंड वी विल गेट द आंसर। सो लेट अस सी प्रोसीड। यहाँ पे अगर सपोज मुझे पहले इसमें इसको एक्सपांड करना है d बाय डी डैश के अंदर, तो मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा माइनस 4 डी डैश स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ पे अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है d डैश बाय डी के अंदर तो मैं कॉमन निकालूंगा क्या बताइए, d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d डैश बाय डी के फॉर्म में। सो देखते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में भी हम। सो यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया इट इज व्हाट माइनस 4 डी डैश स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1 और इसको डिवाइड कर देंगे माइनस 4 डी डैश स्क्वायर से। ओके, उसके बाद सेम यहाँ से हमने डी स्क्वायर बाहर निकाल लिया,
तो हो जाएगा 1 माइनस, देन इसको डिवाइड कर देंगे डी स्क्वायर से, इज इट ओके। एंड इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं विद नेगेटिव इंडेक्स साइमल्टेनियसली, ओके। यहां तो हमने कॉमन निकाल लिया और साथ ही हमने इसको ऊपर भी ले गए विद नेगेटिव इंडेक्स, दैट इज टू द पावर -1। अब हमारे पास फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया हूं उसके प्रीवियस लेक्चर्स में ही, कि 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस गो सो ऑन। सेम फॉर्मूला यहां पे भी अप्लाई होगा बिकॉज ये भी 1 माइनस है, ओके। तो आपको इसको एक्सपांड करना है, तो हम इसको एक्सपांड करते हैं बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बी एज इट इज, यू आर जाके दैट इज व्हाट 1 प्लस दिस एक्स प्लस देन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा है टर्म, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे आप, आपने नहीं लिखा उसको तो भी चलेगा। अब मैं वो टर्म को क्यों नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर मतलब इट इज व्हाट सेकंड डेरिवेटिव। पहला डेरिवेटिव एक्स का हमको 1 आ रहा है और सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, दैट इज व्हाट 0। तो सामने के टर्म तो डेफिनेटली 0 ही आना है, इसलिए हम सामने के टर्म्स नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये टर्म ही ऑलरेडी 0 आ जाएगा। फिर वैसे सेम इसको हमने एक्सपांड किया बाय यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपांशन, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस दिस 4d डैश बाय अपॉन डी स्क्वायर देन प्लस इट गोज सो ऑन, ओके। यहां भी देखो d डैश स्क्वायर है, पहला डेरिवेटिव y का 1 हो जाएगा और सेकंड विल बी व्हाट इट इज 0। हम यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, विद रिस्पेक्ट टू दी y एंड विद रिस्पेक्ट टू दी x। दूसरा वेरिएबल हम फिर कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ये आपको पता ही होगा। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। तो ये क्वांटिटी देखिए हमारी 0 आ रही है, तो मैं बस 1 इंटू ये लिख दूंगा ये क्वांटिटी। सेम यहाँ पे ये जो क्वांटिटी हमारी 0 आ रही है बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी y, तो ये भी 0 हो जाएगा, ओके। देन इट विल बी दैट 1 इंटू दिस y बाय एक्स स्क्वायर। अब ये 0 कैसे हो रहा है मैं आपको बताया, ठीक है, बिकॉज डी स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दी x। पहला डिफरेंशिएशन इस क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 4 बाय वाई स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1। बाद में अगेन अगर डिफरेंशिएट करता हूं मैं x से, दिस 4 बाय वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट क्वांटिटी, इसलिए ये 0 आ रहा है। ऑन द सेम लाइन फिर हम कह सकते हैं कि ये भी 0 आता है, पहला डेरिवेटिव y का 1 बाय एक्स स्क्वायर बचा, बाद में सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द y दैट विल बी द 0, इसलिए हम ये टर्म यहीं तक लेंगे, ठीक है। तो फर्दर हम देखते हैं, इसको बस मल्टीप्लाई कर दिया फिर आपने, मैं थोड़ा सा अपने आपको यहां सरका देता हूं। तो देन 4x बाय वाई स्क्वायर हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगी क्वांटिटी, और ये वाला y बाय एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे पास बाहर में 1 बाय डी डैश स्क्वायर है और यहाँ पे 1 बाय डी स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 बाय डी डैश मतलब इट इज अ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी y 2 टाइम्स, और 1 बाय डी स्क्वायर मतलब इट इज अ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी x 2 टाइम्स पार्शियली। तो अगर मैं यहाँ पे y से इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, 2 बार, तो पहला इंटीग्रेशन तो 4x हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इंटीग्रेशन 1 बाय वाई स्क्वायर को होगा। 1 बाय वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज -1 बाय वाई, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, आपको शायद पता होगा वो चीजें, तो भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं 1 बाय वाई स्क्वायर का। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर, वैसे मैंने एक लेक्चर में इसको एलॉबरेट किया था। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर -2 एंड dy, इज इट ओके। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो दिस इज नथिंग बट y टू द पावर -2 प्लस 1 एंड दिस इज व्हाट -2 प्लस 1 प्लस c, दिस इज देन y टू द पावर -1 अपॉन -1 एंड दैट इज -1 बाय y, द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर। वैसे फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर दैट विल बी द -1 बाय एक्स, ठीक है। तो ये आप बस याद रखिए यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं फिर। सो इंटीग्रेशन विल बी इट इज व्हाट -1 बाय y लिख दिया एंड -1 बाय x, तो d डैश को लिख दिया, d डैश स्क्वायर को लिख दिया, इट इज d डैश ओनली, और d स्क्वायर को इट इज d, बिकॉज हमने एक इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लिया हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड इंटीग्रेशन 1 बाय डी डैश मतलब अगेन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी y, -x तो कांस्टेंट रहेगा, 1 बाय y का इंटीग्रेशन बताइए, वेरी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इट इज log y, बिकॉज y का डेरिवेटिव 1 ऊपर में है, सो इट इज व्हाट log y। वैसे फिर 1 बाय x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी x वी आर हैविंग, इट इज 1 बाय log x, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट दिस माइनस गेट प्लस x log y, दिस माइनस गेट प्लस y log x। So this is the required pi we are having, and then complete solution will be given by z is equal to cf plus pi, cf लिखिए pi लिखिए, that result the complete solution। ऐसा सपोज एकदम क्लियर है। ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल था, यहाँ पे देखिए y का पावर और x का पावर जो था निगेटिव इंडेक्स में आ रहा था, तो भी हमने x टू द पावर m और y टू द पावर n वाला जो केस जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल, वैसे हमने यहाँ पे प्रोसीड किया। बस आपको ध्यान क्या रखना था यहाँ पे कि उसको फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, d बाय डी डैश में करना है या d डैश बाय डी के अंदर करना है। यहाँ पे x ऊपर में था, ओके, इसलिए हमने उसको d बाय डी डैश में किया, यहाँ पे y ऊपर में था इसलिए उसको d डैश बाय डी में किया, इतना याद रखिए। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा यहाँ पे है
दैट इज सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस वाई। अब देखिए ये जो है ये कोई भी केस में फिट नहीं हो रहा। अगर आप देखेंगे तो पहला तो हमारा एक्सपोनेंशियल केस था, सेकंड हमारा साइन कॉस वाला था, थर्ड हमारा x टू द पावर m y टू द पावर n था, तो वहां पे तो कोई फिट नहीं हो रहा था। ये हो सकता है फंक्शन ऑफ ax प्लस by में, या अदरवाइज हम जनरल केस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे मैं दोनों केस से यहां पे इसको सॉल्व करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से फिर पीआई निकाला जाता है। तो पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं। सो फॉर दैट वी राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट विल बी गिवन बाय डी को रिप्लेस किया m से, डी डैश को रिप्लेस किया 1 से, तो आपको मिलेगा इट इज व्हाट m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू देन 0 इक्वेट कर देंगे आप। तो दिस इज नथिंग बट m प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब रूट हमारे पास आ जाएगा 1 ओके। आई हैव डन अ मिस्टेक हियर। देखिए यहाँ पे प्लस ले लिया मैंने गलती से, बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो दिस विल बी व्हाट माइनस। सो आई विल जस्ट मेक अ करेक्शन हियर, दिस शुड बी द माइनस क्वांटिटी हियर। ओके, ये प्लस नहीं रहेगा, इट इज द माइनस क्वांटिटी। Now further the CF will be given by roots are repeated, so therefore CF can be done as phi1 of y plus x into phi2 of y plus x, because roots are repeated, एक फंक्शन को आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, इसलिए मैं आपको CF भी इतना अच्छे से मतलब एलॉबरेट नहीं कर रहा हूं, आपको ऐसा सपोज पता होगा कैसे करते हैं हम। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल पे जाते हैं, देन 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डैश लिखा tan ऑफ x प्लस वाई। सो नाउ वी प्रोसीड हियर फर्दर। पहला जो अभी हमें एग्जांपल अभी यहाँ पे सॉल्व करने वाला है, इसको हम सॉल्व करेंगे फंक्शन ऑफ ax प्लस by से। तो फंक्शन ऑफ ax प्लस by में हम क्या करते हैं, आपको ऑलरेडी मैं बताया था, द pi विल बी गिवन बाय इट इज 1 अपॉन इट इज वी आर हैविंग अ फंक्शन ऑफ d एंड d डैश विद व्हाट फंक्शन ऑफ ax प्लस by। सो आई रिप्लेस इट इज व्हाट d by a, d डैश by it is what b. So then further this will be about 1 upon function of a comma b, and we do the integration n number of times and I replace the ax plus by by the v, और ये हो जाएगा dv to the power n। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं फंक्शन ऑफ x प्लस by के केस। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। सो जस्ट रिवीजन टू यू, सो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x प्लस by हमारा क्या है, इट इज tan ऑफ x प्लस y। सो हम क्या करने वाले हैं, d को रिप्लेस कर देंगे 1 से, d डैश को रिप्लेस कर देंगे 1 से, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इट इज व्हाट 1, एंड वी विल डू द इंटीग्रेशन इट इज हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, बिकॉज हमारे पास ऑर्डर कितना यहाँ पे इट इज व्हाट 2 ऑर्डर है इक्वेशन का। तो उसके बाद देन डूइंग द इंटीग्रेशन x प्लस वाई को v से रिप्लेस कर दिया। नाउ इसको कंप्यूट करते हैं हम, तो आप कंप्यूट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 0 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 0 हो रहा है मतलब इट इज व्हाट केस फेल्स। केस फेल्स मींस व्हाट वी डू हियर, आई मल्टीप्लाई टू द लेफ्ट बाय x and I will do the differentiation with respect to the capital D of this denominator। ठीक है, तो उसको हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा, D से अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट 2D, यहां से D का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये माइनस 2D डैश, D डैश कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम। सो देयरफॉर द D डैश का स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा इट इज व्हाट 0। सो हियर pi कैन बी रिटन एज इट इज x into 1 upon 2D minus 2D डैश। अभी डिफरेंशिएशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन tan ऑफ x प्लस y मैं यहां पे अपने आपको ले लेता हूं। नाउ फर्दर फिर से हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस कर देंगे 1 से, d डैश को रिप्लेस कर देंगे 1 से, एंड वी विल डू द इंटीग्रेशन ओनली 1 टाइम, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर है वो 1 से डिक्रीज हो गया है, इसलिए हम इसको एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे और x प्लस वाई को v से हम रिप्लेस कर देंगे। सो विल डू दैट। So if I replace d by 1 and d dash by 1, so 2 minus 2 it is coming out to be the 0. So I can say that again case fails here. Okay, and x plus y को हमने यहाँ पे v से रिप्लेस किया हुआ है। So अगर केस फेल होता है तो फिर से हम करेंगे इसको x से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको d से डिफरेंशिएट कर देंगे। So अगर मैंने d से इसको डिफरेंशिएट किया, I can write this way, और उसके बाद देन 2d का डेरिवेटिव हो जाएगा इट इज व्हाट जस्ट 2, और इसका डेरिवेटिव 0, बिकॉज d से कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट, d डैश कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, डायरेक्टली आंसर ही आ जाएगा मुझे। देखिए इट विल बी व्हाट x स्क्वायर 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ d इज 1 और इसका डेरिवेटिव 0। तो आपको और फर्दर कोई कैलकुलेशंस करना ही नहीं है अभी यहाँ पे। ओके, आपको आंसर मिल गया इट इज व्हाट x स्क्वायर बाय 2 tan ऑफ x प्लस वाई। मतलब फर्दर आपको इंटीग्रेशन भी नहीं करना है और क्वांटिटी भी रिप्लेस नहीं करनी है, एंड वी आर गेटिंग डायरेक्टली द आंसर नाउ, द रिक्वायर्ड पीआई। सो दिस इज द वे, नाउ वी हैव गॉट द पीआई। उसके बाद हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि ये जो पीआई है हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जनरल केस से। तो आपको सेम पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा, ओके, बट वी विल अप्लाई द जनरल केस, बिकॉज जनरल केस हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे जो शॉर्ट मेथड्स है वहां से अगर हम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम जनरल केस अप्लाई करते हैं। बट जनरल केस के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसको हम देखेंगे फिर क्या होते हैं। So here by general method or a general formula, okay, we are finding the pi. Pi will be given by this quantity.
सो इन जनरल फॉर्मूला व्हाट वी डू, आई फैक्टराइज द डिनोमिनेटर इनटू द लीनियर फैक्टर। मतलब ये सबसे पहला उसका रूल है कि आपको डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करना है। ये रिस्ट्रिक्शन आ गया फिर यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो फैक्टराइज यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइज ऐसे कर सकता हूँ, d माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश मल्टीप्लाई करके देखिए, देखो डी स्क्वायर आ जाएगा ये, देन माइनस डी डी डैश माइनस डी डैश, इट इज माइनस 2d डैश, देन प्लस d dash square, it is tan of x plus y. Is it okay? Now I will apply it is 1 upon d minus d dash over this tan of x plus y, और उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसमें फिर दूसरा ऑपरेटर 1 अपॉन d माइनस d dash हम अप्लाई करेंगे, या अदरवाइज यू कैन डू द पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, दोनों में से आप कोई भी चीज कर सकते हैं, बट यहाँ पे फैक्टर हमको सेम दिख रहे हैं, सो विल नॉट डू द पार्शियल फ्रैक्शन, हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन डी माइनस डी डैश अगर मुझे अप्लाई करना है तो उसके पहले आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला वी आर हैविंग इज व्हाट, 1 अपॉन डी माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई। इसको हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा सी माइनस एम एक्स, मतलब y को मैंने रिप्लेस कर दिया c माइनस एम एक्स से, इंटू इट इज dx। यहाँ पे d माइनस एम डी डैश है इसलिए मैंने इसको c माइनस एम एक्स से किया। अगर ये d प्लस एम डी डैश रहता तो मैं यहाँ पे y को रिप्लेस करता c प्लस एम एक्स से। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर आप देखेंगे 1 अपॉन डी माइनस डी डैश, कंपेयर कीजिए 1 अपॉन डी माइनस एम डी डैश, तो m कितना है 1। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने m1 रख दिया तो मुझे c माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा y को, तो यहाँ पे tan ऑफ x प्लस y है, तो x एज इट इज रहेगा और y को रिप्लेस करूंगा मैं c माइनस एक्स से, और इंटीग्रेट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू दी x। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेंगे फिर हम, तो x गेट कैंसिल, मेरे पास tan c आएगा, फिर tan c इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, बाहर ले सकते हैं, dx का इंटीग्रेशन इट इज वेरी सिंपल, इट विल बी जस्ट x। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, जब हमने ये वाला फर्स्ट टर्म हमने जब ऑपरेट किया। तो अब उसके बाद सेकंड ऑपरेटर हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे 1 अपॉन डी माइनस डी डैश ऑन द सेम वे, उसके लिए उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस c को रिप्लेस कर देना पड़ेगा। अब c क्या है बताइए मुझे, हमने y को लिया, दैट इज व्हाट c माइनस एक्स, तो हमारा c विल बी व्हाट, इट इज y प्लस x प्लस y वी कैन से। ओके, सो आई कैन रिप्लेस दैट c बाय इट इज व्हाट y प्लस x या फिर x प्लस y। Now after that again apply this same formula and replace this y by it is what, again it is c minus mx, that is c minus x। तो इसको हम और इंटीग्रेट करेंगे वन टाइम, so we do the integration, it is x as it is, हमको y को रिप्लेस करना है c minus mx से, x गेट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा सिर्फ tan c जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और हमको सिर्फ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ x। So integration of x, what is it? It is x square by 2, okay? And tan c as it is, और c को रिप्लेस कर देते हैं हम x plus y से, बिकॉज हमने यहाँ पे लिया था y is equal to c minus x को। ओके, तो ये हमारा हो गया, इट इज व्हाट, पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय द जनरल मेथड। तो मैंने आपको दोनों मेथड से यहाँ पे निकाल के बता दिया है, आई सपोज आपको एकदम क्लियर होगा ये चीज कि हम कैसे निकालते हैं अब जनरल मेथड से। जनरल मेथड में कभी कभी क्या होता है कि इंटीग्रेशन में हमको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन करने में या अप्लाई करने में। तो इसलिए अगर आपका प्रीवियस केसेस से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आप उसी से को अडॉप्ट कीजिए, अगर नहीं हो रहा है देन यू गो फॉर द जनरल केस। ठीक है, नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। पहले कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे। कंप्लीट सॉल्यूशन इज व्हाट, z इज इक्वल टू cf प्लस पी आई, cf लिखा एंड देन द पी आई दैट इज x स्क्वायर बाय 2 tan ऑफ x प्लस वाई। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 3, सॉल्व 4r माइनस st माइनस 4s प्लस t इक्वल्स टू 16 log ऑफ x प्लस 2y। अब यहाँ पे देखो RST दिया हुआ है, अब इसके स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में RST के, मैंने आपको बताए थे ये स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या होते हैं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, हम यूज करते हैं जनरली p से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल p हम यूज करते हैं, बताइए किसके लिए, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे हमेशा, डेल z बाय डेल x के लिए। हम स्मॉल q यूज करते हैं किसके लिए, डेल z बाय डेल y के लिए। ओके, r हम यूज करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज डेल स्क्वायर z बाय डेल x स्क्वायर r, उसके बाद वी यूज द s बाय इट इज व्हाट, del square z by del x del y, and we use t for what, del square z by del y square। ओके, तो ये जो क्वांटिटीज है आपको ये याद रखनी पड़ेगी बिकॉज ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है। तो पहले तो हम r को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे del square z by del x square से, s को हम रिप्लेस कर देंगे del square z by del x del y, और t को रिप्लेस कर देंगे del square z by del y square से, and then we'll find out it is what, yes, symbolic form।
सो हियर वी पुट दी वैल्यूज, सो वी गेट द क्वांटिटी हियर RST पुट अप करने के बाद अब इसका आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है और रूट से निकालना है फिर, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। तो या अदरवाइज आप डायरेक्टली भी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो, इट इज सिंपल। देखिए ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू द x 2 टाइम्स m स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू द x 1 टाइम है यहाँ पे m लिख दिया, y को तो छोड़ देंगे बिकॉज हम d डैश को रिप्लेस करते हैं 1 से, और यहाँ पे y स्क्वायर इसको भी हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे +1 हम लिख देते हैं, ठीक है। या अदरवाइज अगर आपको दिक्कत होगा समझने में तो आप इसको पहले कन्वर्ट कीजिए सिंबॉलिक फॉर्म में, उसके बाद d को रिप्लेस कीजिए m से और d डैश को 1 से। अब दिस इज व्हाट 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, इसके रूट्स आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला और बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, ओके। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूं तो हमारे पास यहाँ पे इसका फैक्टर आ जाएगा, इट इज 2m माइनस 1 होल स्क्वायर, कीजिए इसका स्क्वायर, इट इज a माइनस b होल स्क्वायर, इट इज व्हाट 4m स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस 2 क्वांटिटी दैट विल बी द माइनस 4m प्लस 1। तो 2m माइनस 1 2m माइनस 1 दो फैक्टर्स है हमारे पास, तो उसको अगर 0 से इक्वेट करते हैं तो m का वैल्यू आता है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे रिपीटेड रूट्स है, ओके। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी गिवन बाय phi1 ऑफ y प्लस x/2, हमने x को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, then x is multiplied to the next function, it is phi2 of y plus again x/2, ओके। ये क्लियर है, बट जनरली हम इसको x/2 के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और ये अपॉन जो 2 आता है उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं फंक्शन के अंदर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं phi1 ऑफ 2y प्लस x, इसको हम लिखेंगे phi2 ऑफ 2y प्लस x। जनरली इस वे से ही हम लिखते हैं, ऐसा भी लिखा तो भी करेक्ट है, बट ऐसा लिखा दैट इज वेल एंड गुड। So here let's proceed for the PI. PI will be given by then, it is 1 upon that function of d and d dash with the RHS part log of x plus 2y. तो देखिए यहाँ पे log of x plus 2y को हम कंसिडर कर सकते हैं फंक्शन ऑफ ax plus by, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 और d डैश को रिप्लेस करके कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2, ओके। एंड वी विल डू द इंटीग्रेशन 2 टाइम्स बिकॉज ऑर्डर इज 2 हियर, ओके। यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे एंड x plus 2y विल बी रिप्लेस्ड बाय v। So here proceed further and replacing the quantity that is d and d dash and doing the integration 2 times here, okay. So I suppose this is clear, okay। यहाँ से तो आपको ऐसे क्लियर दिख रहा है। Now further अब इसको कंप्यूट कीजिए, अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो आपको लगेगा, दिखेगा इट इज व्हाट वी आर कमिंग, इट इज 4, दिस इज 4, इट इज -8, मतलब +8 -8 0 हो जा रहा है, तो केस फेल हो रहा है यहाँ पे, ओके। सो वी कैन से इट इज 1/0, इट इज कमिंग हियर, देयरफॉर द केस फेल्स। और अगर केस फेल होता है तो आई मल्टीप्लाई टू द लेफ्ट बाय x, I take the derivative with respect to the d, okay, of this denominator. So हम करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं इसका x से, तो एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया हमने। So डेरिवेटिव ऑफ d स्क्वायर इज 2d, मतलब ये हो जाएगा 8d। बाद में यहाँ पे डेरिवेटिव किया तो हमने d का डेरिवेटिव 1 माइनस 4d डैश और d डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, इट इज 16 log of x plus 2y, इज इट ओके। नाउ फर्दर अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फिर से फंक्शन ऑफ x प्लस b वाला केस लगाते हैं, d को रिप्लेस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, d डैश को रिप्लेस करते हैं इट इज व्हाट 2 से, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड वी विल डू द इंटीग्रेशन ओनली 1 टाइम, सिंगल टाइम, बिकॉज डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर 1 से रिड्यूस हो गया है, पहले हमने 2 बार इंटीग्रेशन किया, अब हम सिर्फ ओनली 1 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे, एंड x प्लस 2y विल रिप्लेस बाय v। सो यहाँ पे रिप्लेस किया आपने, d को 1 से, d डैश को 2 से, इंटीग्रेशन हमने किए, it is log with dv. Now further if you see here this is coming to be the 8 minus 8, again the case fails, okay, so it is coming to the 0, so 1/0 the case fails। फिर से हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, d से डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो यहाँ पे बस डिफरेंशिएशन आपको क्या आ जाएगा, जस्ट 8, ओके, इट इज सिंपल। और उसके बाद देन वी विल हैव द PI, मतलब फिर बाद में कुछ रिप्लेस करने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर, हमने x से मल्टीप्लाई किया, d से डिफरेंशिएट किया, तो मुझे ये चीज मिल रहा है, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड PI, 16/8 इज व्हाट, इट जस्ट 2, सो वी कैन राइट ऑन द PI as 2x square log of x plus 2y। कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय z is equal to CF plus PI। सो हियर वी हैव सीन द 3 एग्जांपल्स, ओके। वो एग्जांपल को देख लीजिएगा, बिल्कुल स्पेसिफिक अलग एग्जांपल है कंप्लीटली, मतलब जो नॉर्मल में से नहीं है जो हम केसेस से सॉल्व करते हैं, थोड़े अलग एग्जांपल थे, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे इसका स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है इन 3 एग्जांपल का। सो अगर आपको नहीं समझा होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, और कोई कमेंट होगा तो सॉरी कोई डाउट होगा आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो एट लास्ट आई विल से इट इज व्हाट, थैंक यू वेरी मच, एंड if you get something from it, please like the video and share the video with your friend, and please do subscribe the channel। and at last I say it is, आपको लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे
प्लेलिस्ट दिख रहा होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर कोई टॉपिक आपको समझना है या फिर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए यहाँ पे, अगर आपके रिलेवेंट है तो जरूर देखिए। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल बाय क्लिकिंग हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।